आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में जिस गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है उसकी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि यहाँ पर कोड वर्ड में लिखी होती है। और क्या आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेन के डिब्बे में लिखे इस नंबर को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इस ट्रेन का ये डिब्बा कब बनाया गया था। आज के इस वीडियो में आप अपने आसपास के कुछ ऐसे उपयोगी और मजेदार सीक्रेट कोड्स के बारे में जानोगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कोड नंबर 1, आपने रेलगाड़ी के डिब्बों में इस तरह का 4 या 5 अंक का कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आप इसे एक नॉर्मल कोच नंबर समझते होंगे। लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि ये नंबर उतना भी नॉर्मल नहीं है जितना आप इसे समझते हैं, क्योंकि इस नंबर के शुरुआत के जो ये 2 अंक होते हैं वो ये बताते हैं कि इस ट्रेन का ये डिब्बा कब बनाया गया था। जैसे कि इस डिब्बे पे लिखा हुआ है 98337, तो इसका मतलब ये है कि ये डिब्बा सन 1998 यानी कि 1998 में बनाया गया है। और इस डिब्बे में लिखा हुआ है 15259, तो इसका मतलब है ये डिब्बा या तो सन 1915 में बनाया गया है या फिर 2015 में। लेकिन इस डिब्बे को देखने से ये साफ पता चलता है कि ये 100 साल से ज्यादा पुराना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 1915 में नहीं बल्कि 2015 में बनाया गया है। ऐसे ही अगर इस डिब्बे को देखें तो इसकी शुरुआत के 2 अंक है 1, 2। इसका मतलब ये है कि ये डिब्बा सन 2012 में बनाया गया है। इसी तरह से आप किसी भी डिब्बे के कोड नंबर के शुरुआत के 2 अंकों के पहले 19 या 20 लगाकर ये पता कर सकते हैं कि ये डिब्बा कब बनाया गया है। लेकिन कब 19 लगाना है और कब 20, ये आप उस डिब्बे की हालात और उस समय कौन सा सन चल रहा है ये देखकर अपने आप लगा सकते हैं। जैसे कि इस डिब्बे में लिखा हुआ था 98337, तो इस 98 के पहले हम 20 नहीं लगा सकते, क्योंकि 20 का मतलब हो जाएगा 2098 और सन 2098 तो अभी आया ही नहीं। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके आगे के 3 अंक क्यों होते हैं, तो देखिए इन 3 अंकों से ये पता चलता है कि ये डिब्बा किस प्रकार का है, यानी कि किस कैटेगरी का है। जैसे कि ये स्लीपर कोच है, एसी कोच है या फिर ये जनरल कैटेगरी का है। इसके लिए आप इस लिस्ट को देख लीजिए। अगर कोड के आगे के 3 अंक इतने से इतने के बीच में है तो इसका मतलब ये इस कैटेगरी का डिब्बा है। अगर इतने से इतने के बीच में है तो ये इस कैटेगरी का। और इसी तरह से आप बाकी सब भी देख सकते हैं। कोड नंबर 2, आप जब भी कभी किसी मेमोरी कार्ड को देखोगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर देखने को मिलेगा। ज्यादातर मेमोरी कार्ड में ये नंबर सी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कुछ मेमोरी कार्ड में ये नंबर यू के अंदर भी लिखा होता है। तो फैक्ट ये है कि इसमें जो ये सी होता है इसका मतलब होता है क्लास, और इसके अंदर जो ये नंबर लिखा होता है ये इस मेमोरी कार्ड की स्पीड को बताता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि इस मेमोरी कार्ड की स्पीड 2 MBPS है। अगर 4 लिखा है तो 4 MBPS। इसी प्रकार अगर 6, 8 या 10 लिखा है तो उतने ही MBPS इसकी स्पीड होगी। और स्पीड का मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से किसी मेमोरी कार्ड में कोई चीज डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो है जो 600 MB का है और आप इसे किसी क्लास 2 के मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अब ये क्लास 2 का मेमोरी कार्ड है, इसलिए इसकी स्पीड होगी 2 MBPS यानी कि 2 MB प्रति सेकंड। इसका मतलब ये मेमोरी कार्ड हर एक सेकंड में 2 MB डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसलिए इस पूरे 600 MB की वीडियो को ट्रांसफर होने में 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट लगेंगे। और वहीं अगर आप इस वीडियो को किसी क्लास 10 के मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करें तो 10 MB प्रति सेकंड के हिसाब से सिर्फ 60 सेकंड यानी कि मात्र 1 मिनट लगेगा। और हाँ, ये स्पीड सिर्फ फाइल ट्रांसफर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर आपको किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है तो उसमें भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप किसी अच्छे DSLR कैमरे से किसी वीडियो की फुल HD रिकॉर्डिंग करें तो DSLR कैमरा से रिकॉर्ड किए गए किसी भी वीडियो का हर एक सेकंड 10 से 15 MB तक होता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब इसके लिए हमें 10 MBPS से भी ज्यादा की स्पीड चाहिए, और इसीलिए बनाए गए हैं अल्ट्रा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड। ये वही मेमोरी कार्ड है जिसमें यू के अंदर कोई नंबर जैसे कि 1 या 3 लिखा होता है। U1 की स्पीड होती है 10 MBPS और U3 की स्पीड होती है 30 MBPS। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मैंने आपको जो ये मेमोरी कार्ड की स्पीड बताई है ये इनकी मिनिमम स्पीड होती है। मतलब जैसे अगर किसी मेमोरी कार्ड में C के अंदर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्लास 4 का मेमोरी कार्ड है, और इसका मतलब ये है कि इसकी जो कम से कम स्पीड होगी वो 4 MBPS होगी, यानी उसकी स्पीड 4 MBPS से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। इसीलिए लगभग सभी मेमोरी कार्ड्स में इनकी स्पीड इनके फिक्स रेट से ज्यादा ही होती है, और जिस मेमोरी कार्ड की स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होता है, फिर चाहे उसकी स्टोरेज क्षमता कम ही क्यों ना हो। आप चाहें तो अभी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट में चेक कर सकते हैं। आपने इस तरह के सिक्के तो जरूर देखे होंगे और इनमें आपने यहाँ पर लिखा हुआ सन भी देखा होगा। इससे पता चलता है कि ये सिक्का कब बनाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी इसके नीचे बने इस निशान पर ध्यान दिया है? शायद नहीं दिया होगा। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये निशान वास्तव में एक सीक्रेट कोड होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बनाया गया है। क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में कुल मिलाकर 4 सिक्के बनाने के कारखाने हैं जो कि 4 अलग अलग शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में हैं। और इनमें खास बात ये है कि हर कारखाने में बनाए गए
सिक्कों में एक अलग प्रकार का निशान लगाया जाता है और ये वही निशान है। तो देखिए, अगर किसी सिक्के पर एक डाट बना हुआ है यानी कि गोल बिंदु, तो इसका मतलब है कि ये सिक्का नोएडा में बनाया गया है। अगर स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब ये सिक्का हैदराबाद में बना है। अगर इस तरह का डायमंड मार्क बना हुआ है तो इसका मतलब ये सिक्का मुंबई में बनाया गया है। और अगर किसी सिक्के में कोई मार्क ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिक्का कोलकाता में बनाया गया है, क्योंकि वहाँ के बने सिक्कों में कोई मार्क नहीं होता। कोड नंबर 4, आपने अपने घर के गैस सिलेंडर में यहाँ पर ये कोड जरूर देखा होगा, जैसे कि B20, C24 या कुछ और। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऐसे ही नहीं लिखा होता, बल्कि ये इस गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को बताता है। देखिए, इस कोड में दो चीजें होती हैं, एक अल्फाबेट और कोई 2 डिजिट। अब ये जो अल्फाबेट होता है इसकी जगह पर यहाँ पर सिर्फ 4 अक्षर हो सकते हैं, A, B, C या D। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई और अक्षर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इसके आगे जो ये 2 अंक होते हैं इनकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। और अब देखिए, ये जो A होता है इसका मतलब होता है तीसरा महीना यानी कि मार्च, और B का मतलब होता है 6वां महीना यानी कि जून, C का मतलब होता है 9वां महीना यानी कि सितंबर, और इसी प्रकार D का मतलब होता है 12वां महीना यानी कि दिसंबर। और ये जो इसके आगे 2 अंक लिखे होते हैं इसके पहले आपको बस 20 लिख देना है और ये बन जाएगा सन। जैसे कि अगर किसी सिलेंडर में लिखा हुआ है C24 तो इसका मतलब होगा 9वां महीना यानी सितंबर, और 24 के पहले 20 लगाने पर ये बन जाएगा 2024। तो ये आ गई इस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट, सितंबर 2024। इसी तरह आप किसी भी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट निकाल सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम किसी सिलेंडर के एक्सपायर होने के बाद भी इसका यूज करें तो क्या होगा, तो देखिए, बात ये है कि किसी भी सिलेंडर में जो ये पूरा का पूरा लोहे का हिस्सा होता है ये 2 या 3 सालों में एक्सपायर नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन सिलेंडर में यहाँ पर जो वाल्व और दूसरी चीजें लगी होती हैं वो हर 2 या 3 सालों में कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि गैस के लीकेज होने और किसी बड़ी दुर्घटना के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हर 2 या 3 सालों में इनको बदलना जरूरी होता है और इसीलिए सिलेंडर की एक्सपायरी डेट बनाई गई है। तो ये थे वो कुछ उपयोगी कोड जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला था। वैसे जब मैं इन कोड्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया था कि अगर ये सभी जानकारियां हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं तो फिर इन्हें कोड वर्ड में क्यों लिखा जाता है, इन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया जाता, जिससे कि सभी लोग आसानी से इन्हें समझ सकें। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा और भी कौन से ऐसे कोड हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपके मन में मेरे चैनल से संबंधित कोई सवाल है, टॉपिक है या कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से किसी ऐसे ही ज्ञान और विज्ञान से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।